नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है परमिंदर जीत सिंह के द्वारा। देखो, किसी भी डिजिटल इकोनॉमी में डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। डेटा सेंट्रल रिसोर्स होता है डिजिटल इकोनॉमी में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कंपेयर किया था इंडस्ट्रियल ईरा में प्रॉपर्टी की जो इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, डेटा की इंपॉर्टेंस आज के समय में वही है। डेटा को नेशन की न्यू वेल्थ माना गया है। और देखो, कोई देश कैसे डेटा को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है, डेटा की इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर पाता है, उससे पता लगेगा कि ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल हायरार्की में उस देश की रैंकिंग क्या होगी। आज देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में रेस चल रही है यूएसए और चाइना के बीच। और बाकी देश जैसे फ्रांस, यूके, जर्मनी, इंडिया इस रेस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर देखो, हमने जल्द ही कुछ नहीं किया, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी या तो यूएसए पे या फिर चाइना पर डिपेंडेंट हो जाएंगे डिजिटली। ये एक प्रकार से डिजिटल कोलोनाइजेशन होगा, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी देखो, टॉप जो 8 कंपनीज हैं वर्ल्ड में वैल्यूएशन के हिसाब से वो डेटा बेस्ड कॉरपोरेशंस हैं। लेकिन 10 साल पहले तक ऐसा नहीं था। 10 साल पहले तक जो ऑयल कंपनीज या फिर इंडस्ट्रीज जो थी वो वैल्यूएशन के हिसाब से टॉप में आती थी। कहने का मतलब ये है, पिछले 10 सालों में हालात चेंज हो चुके हैं। तो अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में या फिर डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में महारत हासिल करने की, ताकि वो पिछड़ ना जाएं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। फ्रांस और यूके ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्ट्रेटजी बनाई। कई सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज इसी प्रकार का डॉक्यूमेंट लेके आए। हमारे देश में भी नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी बनाई और एक सेंट्रल इशू पर फोकस किया, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा शेयरिंग इंडिया के अंदर, ताकि डोमेस्टिक जो हमारे देश में बिजनेसेस हैं उनको डेटा की बेटर एक्सेस प्रोवाइड हो। लेकिन देखो, ये आसान नहीं है। आज के समय में टॉप 10 जो डेटा बेस्ड कंपनीज हैं वो या तो यूएसए की हैं या फिर चाइना की हैं। ये कंपनीज डेटा शेयर करती नहीं हैं। एक बार लोगों से, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो ये कंपनीज डेटा को अपनी जागीर, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझने लगती हैं। अभी फिलहाल जो 8 बड़ी डेटा बेस्ड कंपनीज हैं वो देखो, जब तक डेटा कम्युनिटी के पास है तब तक वो बोलती हैं डेटा को फ्री शेयर किया जाना चाहिए, छोटी फर्म्स का भी हक है डेटा के ऊपर। लेकिन एक बार वो कम्युनिटी से डेटा हासिल कर लेते हैं तो वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं उस डेटा को शेयर करने में। वैसे देखो, कम्युनिटी के डेटा पर कम्युनिटी का हक होना चाहिए और हमारी जो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है उसमें ऐसा बोला भी गया था। डेटा की इंपॉर्टेंस आपको पता है कितनी ज़्यादा है। अमेजोन, उबर जैसी कंपनीज हैं वो डेटा की सहायता से किस प्रकार से कस्टमर की चॉइसेस को पहचान के सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं, या फिर इवन सोशल मीडिया वेबसाइट्स किस प्रकार से प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये इंश्योर करती हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया को एक्सेस करें। जैसे आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, रिकमेंडेशंस में आपकी पसंद की वीडियो आने लगती हैं, तो डेटा की सहायता से यूट्यूब के द्वारा इंश्योर किया जा रहा है यूज़र का जो स्पेंडिंग टाइम है यूट्यूब पर वो इंक्रीज़ हो। ये तो देखो, चलो बिजनेस की बात है। लेकिन ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि डेटा का इस्तेमाल किया जाता है बड़ी कंपनीज के द्वारा कस्टमर्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पर आरोप लगे, उन्होंने डेटा को बेच दिया कैम्ब्रिज एनालिटिका को, और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उस डेटा का इस्तेमाल किया वोटर्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये चीज़ें गलत हैं। जब डेटा का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिटी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का दायित्व काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। डेटा को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। अभी देखो, एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 16 देशों के बीच ये एग्रीमेंट साइन होगा और इस एग्रीमेंट में एक बात पर सहमति बन सकती है, वो ये है डेटा को फ्रीली शेयर किया जाए मेंबर कंट्रीज के बीच, सिर्फ उस डेटा को छोड़ के जो पब्लिक पॉलिसी से संबंधित हैं। आर्टिकल में ये कहा जाता है
देखो, इस प्रकार की जो एग्जाम्पशंस हैं वो कभी भी काम नहीं करती हैं। एक बार अगर आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कि डेटा को फ्रीली शेयर किया जा सकता है, तो उसके बाद हर तरह का डेटा जो है हमारे देश से जाएगा दूसरे देशों में बाहर, और उसका इस्तेमाल किया जाएगा बड़ी कंपनीज के द्वारा, ना सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए बल्कि हमेशा खतरा बना रहेगा उस डेटा का मिसयूज भी किया जा सकता है। राइटर लास्ट में एक बात ये बोलते हैं, देखो ये एग्रीमेंट साइन करने से पहले इंडिया को ये सोच लेना चाहिए कि ये बुद्धिमत्ता वाला डिसीजन नहीं होगा, मतलब वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन करने से पहले हम अपना रास्ता पहले से बंद कर रहे हैं। एग्रीमेंट को साइन करने के बाद हमारे पास कम ऑप्शंस उपलब्ध होंगे, हमारा जो फ्यूचर का रास्ता है उस पर ब्लॉकेड क्रिएट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इस प्रकार के एग्रीमेंट को साइन करने में जल्दबाजी ना दिखाए, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।